ये जगह तो कमाल की है। यकीन नहीं हो रहा कि धरती पर ऐसी भी कोई जगह हो सकती है। ये बहुत ही शानदार है। शुक्र है कि सूरज निकल आया है। वहां देखिए, जरा इस जगह को तो देखिए। वाकई ये नजारा बहुत खूबसूरत है, लेकिन साथ ही ये इलाका बहुत ही सुनसान और दूर दराज है। ये देखिए, और यहाँ तो पानी भी नजर आ रहा है। मेरे लिए ये बहुत अच्छी बात है। हम इसके सहारे यहाँ से निकल सकते हैं। ये हमें किसी नदी तक ले जाएगा और नदी के किनारे हमें बस्तियां मिलेंगी। लेकिन थोड़ा रुक जाते हैं, पहले इस नजारे का मजा लेते हैं। चलिए अब आगे चलते हैं। संभल कर आना, यहाँ काफी फिसलन है। गुफा से मुझे बाहर जाने का रास्ता तो मिल गया है, लेकिन अगर फिर से जंगल में गया तो वहाँ छिपे खतरों का सामना करना होगा। इसी वजह से मुझे बहुत संभल कर रहना होगा। ये देखिए, मैं अभी बोर्नियो में हूँ और दुनिया के एक बेहद खतरनाक जंगल से जूझ रहा हूँ। गुफा से बाहर निकलकर मैं पानी के एक सोते तक पहुँच गया हूँ, लेकिन दोनों तरफ से पहाड़ों से घिरा ये 40 फुट का झरना मेरा रास्ता रोक रहा है। वहाँ बादल भी घिरने लगे हैं। किसी तरह से वहाँ नीचे तक जाना होगा। अगर अभी बारिश होने लगी तो नीचे उतरने में मुझे 10 गुना ज्यादा परेशानी होगी। चलो उस तरफ से चलते हैं, जरा आराम से। ये एक जड़ों का सिस्टम है। ये किसी गिरे हुए पेड़ की जड़ें हैं, और देखिए बिल्कुल नीचे तक गई हैं। मैं इन पेड़ों के सहारे नीचे तक पहुंच सकता हूं। मैं पहले इन जड़ों के सहारे नीचे उतरने की कोशिश करता हूं। ये शायद हाल ही में हुए लैंडस्लाइड से गिरे हैं। यही वो वजह है जो इन जंगलों को इतना खूबसूरत और खतरनाक बनाती हैं। बोर्नियो के जंगल में एक प्लेन क्रैश सर्वाइवर को 5 दिन लग गए थे सिविलाइजेशन तक पहुंचने में। पता है उसने 5 दिन में कितनी दूरी तय की? 5 किलोमीटर से भी कम। इससे पता चलता है कि ऐसे टफ एनवायरनमेंट में सरवाइव करना कितना मुश्किल है। देखते हैं बेयर ग्रिल्स सिविलाइजेशन तक पहुंचने से कितनी दूर है। चलिए अब नदी के अगले मोड़ तक चलते हैं। आ जाओ। यहाँ सूरज ढलने के 20 मिनट बाद ही घना अंधेरा छा जाता है, इसीलिए जरूरी है कि वक्त रहते खाने और सोने का इंतजाम कर लिया जाए। मुझे नदी में मछलियाँ दिखी हैं, इसीलिए मैं अभी टैम्बॉन नाम का एक फंदा बनाने जा रहा हूँ। ये रहा मेरे काम का बांस। तो अब मेरे पास एक खोखला पाइप है। पानी इसके अंदर से बहेगा और शायद मछलियाँ भी आ जाएं, और उम्मीद है मैं कुछ पकड़ लूंगा। अब बांस के दूसरे टुकड़े को चीरकर मैं इसे एक जाल जैसा बना रहा हूं। अब इसे मैं इसके अंदर डालकर ऊपर से अच्छी तरह बांध लेता हूं, ताकि ये नदी के बहाव से निकल ना जाए। अब मैं इसे नदी में रखकर कुछ पत्थरों से दबा देता हूं। पानी इसके अंदर से बहेगा और उससे पाइप के अंदर एक सक्शन बनेगा। अगर नदी के इस हिस्से में कोई भी मछलियां आती हैं इस पूरे इलाके में, तो वो इसके अंदर से बहेंगी और फिर वो इसमें फंस जाएंगी। वो भाग नहीं पाएंगी। जब मिलिट्री में सर्वाइवल के बारे में सिखाते हैं तो सबसे पहले यही बताते हैं कि मछलियां प्रोटीन का सबसे अच्छा सोर्स होती हैं और उन्हें आसानी से पकड़ा जा सकता है। मुझे इसे बनाने में 15 मिनट लगे और ये रात भर यहीं रहेगा। सुबह तक शायद नाश्ते का इंतजाम हो जाए।